Hey everyone, welcome again to my YouTube channel. In this video, let's talk about दंत। तो चलिए शुरू करते हैं। काश्यप के अनुसार बालकों में कौन से मास में निर्माण दंत यानी कि आशु क्षयीन आमय बहुल होते हैं, यानी कि उसका अर्थ है दांत दुर्बल, शीघ्र गिरने वाले और बहुत रोगों से युक्त होते हैं। तो चतुर्थ मास में फिर से एक बार देखते हैं। काश्यप जी के अनुसार बालकों में कौन से मास में जो दंत निर्माण होते हैं वे आशु क्षयीन आमय बहुल यानी कि आशु यानी कि शीघ्र गिरने वाले, क्षयीन यानी कि क्षय युक्त यानी कि दुर्बल, आमय यानी बहुत से रोगों से युक्त होते हैं। तो चतुर्थ मास में उत्पन्न होने वाले दंत ये सभी लक्षणों से युक्त होते हैं। काश्यप के अनुसार बालकों में कौन से मास में निर्माण दंत स्यंदन, प्रहर्षीन और आमय बहुल होते हैं। तो पंचम मास में निर्माण होने वाले दंत स्यंदन, प्रहर्षीन और आमय बहुल होते हैं। इसका अर्थ है दांत हिलने वाले, हर्षयुक्त और अन्य रोगों से युक्त होते हैं। तो प्रहर्षीन के प से पंचम मास ध्यान में आना चाहिए। फिर से एक बार ट्रिक क्या है, प्रहर्षीन के प से पंचम मास। काश्यप के अनुसार बालकों में कौन से मास में निर्माण दंत स्यंदन, प्रहर्षीन और आमय बहुल होते हैं। प्रहर्षीन के प से पंचम मास ध्यान में आना चाहिए, इसलिए ये सभी लक्षण पंचम मास में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है दांत हिलने वाले, हर्षयुक्त और अन्य रोगों से युक्त होते हैं। काश्यप के अनुसार कौन से मास में निर्माण दंत प्रतिप, मलग्राही, विवर्ण और गुणदंत होते हैं। तो काश्यप जी के अनुसार कौन से दंत प्रतिप, मलग्राही, विवर्ण और गुणयुक्त होते हैं। तो प्रतिप यानी कि टेढ़े मेढ़े, मलग्राही यानी कि मलिन, विवर्ण यानी कि स्वाभाविक वर्ण न होना, तो गुणदंत यानी कि कीड़ों से खाए हुए। तो षष्ठम मास से उत्पन्न दंत इन सभी लक्षणों से युक्त होते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो षष्ठम मास के लिए ट्रिक तो कोई नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली ध्यान में रखते हैं। का तो प्रतिप, मलग्राही, विवर्ण और गुणदंत टेढ़े मेढ़े, मलिन, विवर्ण, स्वाभाविक वर्ण न होना और कीड़ों से खाए हुए दंत षष्ठम मास में दिखने को मिलते हैं। कीड़ा यानी कि षष्ठम मास, तो छठे मास में दांतों को कीड़ा लगता है, इसलिए इस ट्रिक से यह ध्यान में रखिए कि छठे मास में दांतों को कीट लगना शुरू हो जाता है। तो काश्यप के अनुसार कौन से मास में निर्माण दंत द्विपुट, स्फोटिन, राजिमंत, खंड और वृक्ष होते हैं। तो सप्तम मास में निर्माण होने वाले दंत द्विपुटी यानी कि दो दांत, स्फोटिन, राजिमंत, खंड और वृक्ष यानी कि दो दांत एक साथ निकलना, स्फोटयुक्त दंत, रेखा से युक्त, टूटे हुए और वृक्ष दांत सातवें मास में देखने को मिलते हैं। इसके स्फोटिन के स से सप्तम ध्यान में आना चाहिए। ट्रिक क्या है, स्फोटिन के स से सप्तम मास ध्यान में रखना है। तो द्विपुट, स्फोटिन, राजिमंत, खंड और वृक्ष दंत कौन से मास में उत्पन्न होते हैं। स्फोटिन के स से सप्तम मास में यह सभी दंत उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है दो दांत एक साथ निकलना, स्फोटयुक्त दंत, रेखायुक्त, टूटे हुए और वृक्ष दांत निर्माण होना। काश्यप के अनुसार सर्वगुण संपन्न दंत कौन से मास में निर्माण होते हैं। तो सर्वगुण संपन्न दंत आठवें मास में निर्माण होते हैं। छठे मास में कीड़े लगते हैं और आठवें मास में दंत सर्वगुण संपन्न में होते हैं। काश्यप के अनुसार सकृतजात दंत कितने होते हैं। तो सकृतजात यानी कि केवल एक बार उत्पन्न होने वाले, तो परमानेंट टीथ यानी कि सकृतजात दंत 8 होते हैं। काश्यप के अनुसार द्विज दंत यानी कि जो दो बार उत्पन्न होते हैं ऐसे दंत 24 होते हैं। तो दो बार उत्पन्न होने वाले दंत यानी कि द्विज दंत 24 होते हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अनुसार दांतों की तुलना राजदंत यानी कि सेंट्रल इंसाइजर, बस्त यानी कि लैटरल इंसाइजर, दंष्ट यानी कि कैनाइन और हैनवा यानी कि मोलर्स। फिर से एक बार, राजदंत यानी कि सेंट्रल इंसाइजर, बस्त यानी कि लैटरल इंसाइजर, दंष्ट यानी कि कैनाइन और हानवा यानी कि मोलर्स। हानवा मोलर्स, हानवे के व से ओ ध्यान में रखकर मोलर्स ध्यान में आना चाहिए। दंष्ट्रा से कैनाइन, राजदंत सेंट्रल इंसाइजर, बस्त लैटरल इंसाइजर। ठीक है। काश्यप के अनुसार कौन से दांत खंडित होने पर मनुष्य को श्राद्ध का अधिकार नहीं रहता। राजदंत यानी कि सेंट्रल इंसाइजर खंडित होने पर मनुष्य को श्राद्ध का अधिकार नहीं रहता। काश्यप ने कौन से दांत पवित्र माने हैं और यह दांत खंडित होने पर श्राद्ध वो मनुष्य नहीं कर सकता। तो काश्यप जी ने राजदंतों को पवित्र माना है और ये दांत खंडित होने पर वो मनुष्य श्राद्ध नहीं कर सकता। काश्यप के अनुसार कुमारी के दांत आशुतर, अल्पबाधकर, सुशीर और मृदु होते हैं। तो कुमारी यानी कि लड़कियों में जो दांत उत्पन्न होते हैं वो आशुतर यानी कि जल्दी निकलते हैं, अल्पबाधाकर यानी कि अल्प बाधा युक्त होते हैं, सुशीर यानी कि सछिद्र होते हैं और मृदु होते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, कुमारी में उत्पन्न होने वाले दांत आशुतर जल्दी निकलते हैं, अल्प बाधाकर यानी कि अल्प बाधा युक्त होते हैं, सुशीर यानी कि सछिद्र होते हैं और मृदु होते हैं। काश्यप के अनुसार कुमार के दंत घन और स्थिर होते हैं। तो
लड़कियों की तुलना में लड़कों के जो दांत होते हैं वे घन और स्थिर होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। हमने अभी देखा कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में जो उत्पन्न होने वाले दंत वे घन और स्थिर होते हैं। तो लड़कियों में उत्पन्न वाले दांत आशुतर जल्दी उत्पन्न होते हैं, अल्प बाधाकर युक्त होते हैं, सुशीर यानी छिद्रयुक्त होते हैं और मृदु होते हैं। काश्यप जी ने राजदंत को पवित्र माना है और राजदंत खंडित होने पर वे मनुष्य श्राद्ध नहीं कर सकता। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अनुसार दांतों की तुलना राजदंत यानी कि सेंट्रल इंसाइजर, बस्ते यानी कि लैटरल इंसाइजर, हानव्या के व से मैंने ट्रिक बताई थी, व से ओ ध्यान में रखकर हमें मोलर्स याद में आना चाहिए। तो हानव्या से मोलर्स और दंष्टा से कैनाइंस ध्यान में आना चाहिए। ठीक है। द्विज दांत ऐसे दांत जो 2 बार उत्पन्न होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 24 होते हैं। और सकृत जात यानी कि एक बार उत्पन्न होने वाले यानी कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 8 होते हैं। काश्यप के अनुसार सर्वगुण संपन्न दांत 8वें महीने में उत्पन्न होते हैं और छठे मास में दांतों को कीड़ लगती है। काश्यप के अनुसार कौन से मास में उत्पन्न दंत द्विपुट, स्फोटिन, राजीमंत, खंड और वृक्ष होते? इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। स्फोटिन के सर से हमें सप्तम मास ध्यान में आना चाहिए। तो ऐसे दंत सप्तम मास में उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है 2 दांत एक साथ निकलना, स्फोटित होना, रेखायुक्त होना, टूटे होना और वृक्ष दांत 7वें मास में उत्पन्न होते हैं। काश्यप के अनुसार कौन से मास में उत्पन्न दंत प्रतिम, मलग्राही, विवर्ण और गुणदंत होते हैं? इसका अर्थ है टेढ़े मेढ़े मलग्राही, मलिन यानी विवर्ण यानी स्वाभाविक वर्ण न होना, गुणदंत कीड़े से खाए हुए। मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी कि 6वें मास में दांतों को कीड़ लगना शुरू हो जाती है और 8वें मास में सर्वगुण संपन्न दंत उत्पन्न होते हैं। इसलिए ट्रिक के अनुसार इसका अर्थ आंसर है छठा मास। काश्यप के अनुसार बालकों में कौन से मास में निर्माण दंत स्यंदन, प्रहर्षण और आमय बहुल होते हैं? दांत हिलने वाले, हर्षयुक्त, अन्य रोगों से युक्त होने वाले दांत। मैंने ट्रिक बताई थी। प्रहर्षण के प से पंचम मास ध्यान में आना चाहिए, इसलिए